देर रात गई कृष्णा अपनी चारपाई पर लेटे हुए अपने मन को बीते हुए समय में रमण करते देख रहा था। जन्म का पल, अपनी माँ के स्पर्श का मीठा एहसास, माँ के दूध का पहला स्वाद, उसकी जागरूकता में घूमती धूमिल सी छवियां, धुंधली पर बेहद बांधने वाली, उसे अस्पताल के बेड की सी अनुभूति हो रही थी। धातु का फ्रेम है और स्वच्छ सफेद चादर बिछी है। गुलाबी सलवार कमीज में एक आकृति उसके पास लेटी है। कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी और चारों ओर फूल रखे हैं। एक मध्यम गर्म सुबह के समय मिट्टी की दीवारों से बने घर में वो अपने आप को पटसन से गुंथी चारपाई पर बैठा देख रहा है। ठीक एक बच्चे की तरह वो खेत से लाए गन्ने को चूस रहा था। एक चौड़े कंधों का लंबा सा आदमी सफेद धोती पहने, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान संजोए उसकी ओर देख रहा था। बचपन में स्कूल से लौटते वक्त वो एक बड़ी सी घाटी से चलता हुआ आता है। एक घुमावदार पतली सी कच्ची सड़क, बेतरतीब उगी हुई झाड़ियां, एक सूरजमुखी का फूल व नीची सी पहाड़ियां, उसके युवा दिमाग की काल्पनिक उड़ानें, खिंची हुई तलवारें, भीषण युद्ध, उसने अकेले ही सबको पराजित कर दिया, विजय। माता पिता के साथ पहाड़ों की तंग सड़कों पर घूमने जाना और अनेक अनजान लोग यूं ही टहलते हुए। उसके पापा कभी कभार किसी जानकार की ओर हाथ हिला देते थे। जैसा एक नीली सी झील पर पहुंच जाना, एक स्केटिंग रिंक जिसे वो दूर से आकर्षित होता था, पर अंदर जाने से डरता था। अपने माता पिता के हाथों को पकड़कर झूला लेना, एक शराबी भिखारी जो सड़क पर लोगों के लिए अक्सर खतरे का कारण बना रहता था। बाहर से डराने वाला पर अंदर से टूटा हुआ, डरावने सपने। वो एक ऊंचाई से तेज गति से नीचे गिर रहा है। नीचे की जमीन तेजी से उसकी ओर आती हुई, बुखार और विभ्रांति, बड़बड़ाना, उसके पांव भारी और मानो पाताल लोक में धंसे हुए। और जैसे ही वो भागने के लिए संघर्ष करता है, हजारों ड्रम एक ऊंची पहाड़ी से उसे कुचलने आ रहे हैं। एक रेत की खान में मकड़ी और बिच्छुओं के झुंड ने उसे घेर रखा है। उसका दर्दनाक अंत करीब आता हुआ
रात के आगमन की भयानक अनुभूति। माता पिता द्वारा बार बार ढाढ़स बांधना। अपनी सांसों के पास पापा की आश्वासन देती सांस। माँ की ओर विश्वास और पापा के सौम्य पर अपने ही लीन भाव पर संदेह। हर गर्मियों में गांव जाना, खेतों के बीच भागना और पानी की पतली धाराओं के दोनों ओर मिट्टी के संकरे से किनारे। घर में मध्यम रोशनी वाली रसोई में बैठी एक बूढ़ी सी औरत मिट्टी के बने बिलौने को लकड़ी की मदानी पर रस्सी लपेटकर मथती, दही से मक्खन निकालती। उसका पतला सा शरीर, झुर्रीदार त्वचा प्रेम के घेरे में सजीव। बरसों की मेहनत से आई चेहरे की थकान। हजारों चिंताएं संजोए फिर भी निस्वार्थ और निर्मल शांति में लिप्त। अपने पोते कृष्णा को देख उसकी आंखों में चमक उमड़ पड़ती है। जब ये सारे दृश्य उसके मानस पटल पर आ रहे थे तो कृष्णा एक हल्की सी नींद में जा चुका था। अचानक उसे जोर की गर्जना सुनाई दी। उसने करवट ली और खिड़की से बाहर की ओर झांका। बिजली कड़कने से आकाश प्रज्वलित था। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। वो दूर पहाड़ों पर भारी वर्षा होते देख रहा था। बाहर अभी भी अंधेरा था। खिड़की के शीशे से बारिश की बूंदों के टकराने की आवाज उसके जहन में उतर रही थी। हर बूंद शीशे से टकरा कर मानो कृष्णा से पूछ रही हो कि इस सब का क्या मतलब था। दूर एक पंछी का चहकना, वृक्षों का पूरी तरह भीग जाना और मानो कोई आश्रय ढूंढना। कृष्णा ने अपनी आंखें मूंद ली और सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। एक शून्यता, खालीपन सा था। घड़ी टिक टिक किए जाती थी। फिर बारिश कुछ धीमी पड़ने लगी। सूर्य की पहली किरण के आगमन के साथ पंछी चहकते रहे। घाटी ने तेज स्लेटी रंग पा लिया था। भीगे हुए पेड़ ऐसे स्थिर खड़े थे जैसे किसी के अंतिम संस्कार के समय ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति खड़े हों।